हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मेरे पास है 2024 की नई टीवीएस जुपिटर। अगर आपको 110 सीसी का कोई स्कूटर खरीदना था तो इस गाड़ी में मतलब ये गाड़ी ओवरऑल नई हो गई है एक तरीके से। इसमें इंजन, चेसी, डिज़ाइन सारी चीज़ें बदल दी गई हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं कि इस स्कूटर में आपको क्या नया मिल जाता है, क्या खास मिल जाता है, ओवरऑल गाड़ी किस तरह की है और मतलब इसकी कीमत की भी बात करेंगे और साथ में प्रैक्टिकलिटी की भी बात करेंगे। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू सौरभ टीवीएस फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टीवीएस का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है, शोरूम को कांटेक्ट कर सकते हो। जो डिटेल्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी आपको। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली चीज़ जो है वो चाबी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह की चाबी मिलेगी, वेव की नहीं है, लंबी सी चाबी है इस तरह की। टीवीएस की ब्रांडिंग है एक तरफ और दूसरी तरफ लोगो है। तो इस तरह की चाबी है, वजनदार है, चाबी अच्छी मिल जाती है। जब आप इस गाड़ी की बात करते हो तो गाड़ी जो है वो मतलब 4 नए वेरिएंट में लॉन्च की गई है। यहाँ पे 4 अलग अलग वेरिएंट आते हैं। बेस मॉडल जो आता है उसमें आपको मतलब स्टील व्हील ऑफर किया जाता है। फिर उसके बाद एलॉय व्हील वाला मॉडल आएगा। उसके बाद में एक एलॉय व्हील आता है मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में। और ये मेरे पास टॉप मॉडल है, इसमें आपको डिस्क ऑफर किया जाएगा। और 6 कलर ऑप्शन जो है इसमें निकाले गए हैं अलग अलग। अभी ये जो कलर आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये मैट कॉपर कलर है। तो मैट पेंट स्कीम है, अच्छी लगती है ओवरऑल देखने में। और जब अपन लोग इसको मतलब इसके डिज़ाइन की बात करते हैं तो चाबी अपन लोग लगा लेते हैं इसकी और यहाँ से करते हैं ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्नेचर जो एलईडी डीआरएल्स हैं वो ऑफर किए गए हैं स्ट्रेट इस तरह के। और इन्हीं में से मतलब इंडिकेटर्स जो हैं उनकी इंटीग्रेशन भी इसी में की गई है। तो जब आप इसका इंडिकेटर्स वगैरह ऑन करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एलईडी टाइप इंडिकेटर्स जो हैं वो मिलेंगे इस तरह के। तो ओवरऑल लुक जो है वो काफ़ी सही आता है। और यहाँ पे आपको हज़ार्ड वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाएगा। इसी बटन को अगर आप मतलब लॉन्ग प्रेस करोगे तो हज़ार्ड जो है वो ऑन हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हज़ार्ड जो है वो ऑन है। इस तरह का हज़ार्ड ऑन होने के बाद गाड़ी का लुक आता है। इसका जो हेडलैम्प की यूनिट है वो ऊपर की तरफ दी गई है। यहाँ पे आप रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलैम्प की यूनिट जो है वो देख रहे हो। इस जगह पे हेडलैम्प मिलेगा। और ये स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाला मॉडल है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्टिकर मिलता है स्मार्ट एक्स कनेक्ट का। तो उसकी वजह से ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और फ़ोन में मैसेज अलर्ट्स, कॉल अलर्ट्स, वो सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो काफ़ी एडवांस है ओवरऑल फीचर्स के मामले में। और बाकी चीज़ों की जब आप बात करते हो उसमें से यहाँ पे पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट है इस जगह पे। यहाँ पे आप बॉडी कलर ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत देख पा रहे हो। और यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा टीवीएस का। पहले यहाँ पे टीवीएस लिख के आता था, बैजिंग मिलती थी टीवीएस की। अब यहाँ पे लोगो मिलेगा इस तरह का। तो ओवरऑल ठीक लग रहा है देखने में। नंबर प्लेट आगे वाली यहाँ पे लग जाएगी और पियानो ब्लैक कलर यहाँ पे यूज़ किया है। तो इस गाड़ी में मतलब क्रोम के जो बिट्स हैं वो कम किए गए हैं और पियानो ब्लैक और मैट ब्लैक जो है वो ऐड किया गया है। तो उसी तरह का स्टाइलिंग आपको मिलेगी नई वाली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीवीएस इंटेलिगो असिस्ट जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है इसकी हम लोग अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले अपन लोग देख लेते हैं कि कहाँ पे मेटल है, कहाँ पे फाइबर है। तो ये सेंटर वाला पैनल जो है ये प्लास्टिक में मिलेगा। ये भी प्लास्टिक में है। और ये फेंडर जो है ये मेटल में मिलता है। तो कुछ चीज़ें मेटल में मिल जाएंगी, उसके अलावा कुछ चीज़ें प्लास्टिक में मिलती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी सही है। और साथ में जो मतलब इसका वजन है जो वो भी हल्का है। अब यहाँ पे जो मतलब इसका वेट है वो कम किया गया है। इसका वेट करीब 4 किलो कम किया गया है। तो 4 किलो करीब हल्की है ये पुराने मॉडल के मुकाबले। और वेट कम करने का तरीका जो है, इसकी चैसी जो है वो नई है। चैसी जो है टीवीएस जुपिटर 125 वाली है। और इसका जो इंजन है उसमें भी कई चेंजेस किए गए हैं। और उसके अलावा जो फ्यूल टैंक है उसकी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा कम किया है। तो उसकी वजह से मतलब ओवरऑल जो वेट है वो कम हुआ है। तो ये चीज़ें हैं टीवीएस जुपिटर 125 में जो इन्होंने मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें निकाली थी, जो लोगों को पसंद आई थी, वही चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फ्रंट में आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन का सेटअप देख सकते हो। ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इस तरह के आएंगे। और कैलिपर यहाँ पे एक सिंगल पिस्टन वाला है। कौन से ब्रांड का है वो तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। 220 mm की डिस्क अपने को मिल जाती है, जो कि टॉप मॉडल का पार्ट रहेगी। अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो आपको डिस्क मिल जाएगी, पेटल डिस्क है। और इस वाले वेरिएंट में आप एलॉय व्हील्स देख पा रहे हो यहाँ पे। तो व्हील का जो साइज़ है वो 12 इंच का है, कोई भी डायमंड कट या उस तरह का नहीं दिया है। यहाँ पे सिंपल ब्लैक रखे हैं, डिज़ाइन वगैरह ठीक ठाक है। यहाँ पे जो मतलब टायर का सेक्शन है वो आपको मिलता है 90x90 12 सेक्शन का। तो मतलब 12 इंच का व्हील मिलता है फ्रंट में। और जब आप पीछे की तरफ बात करोगे तो वहाँ पर भी आपको 12 इंच का ही व्हील मिलेगा। सेम साइज़ है, कोई भी डिफरेंस वहाँ पे साइज़ में नहीं है। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं इसके टायर की, तो टायर जो है वो आपको टीवीएस की तरफ से मिलते हैं। टीवीएस टायर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी विड्थ आप देख सकते हो, इतनी कुछ विड्थ यहाँ पे मिलेगी। ट्यूबलेस टायर्स आते हैं तो पंचर वाली समस्या इतनी जल्दी नहीं होगी कोई। उसके बाद में जब आप साइड की तरफ आते हो तो साइड की तरफ आपको कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है, इसका जो फ्यूल टैंक है वो आपको
इस जगह पे मिलेगा। यहाँ पे फ्यूल टैंक मिलता है, तो फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट यहाँ पे की है, जैसे जुपिटर 125 में अपन लोगों ने देखी थी, उसी तरह यहाँ पे प्लेसमेंट की गई है इसके टैंक की। टैंक की जो कैपेसिटी है, पहले यहाँ पे 5.8 लीटर्स का जो टैंक है वो आता था, अभी 5.1 लीटर्स का आएगा, तो इसकी कैपेसिटी कम की गई है, तो उसकी वजह से भी गाड़ी का थोड़ा वेट जो है वो मतलब कम हुआ है। और टीवीएस का ऐसा कहना है कि इसका जो माइलेज है गाड़ी का वो हम लोगों ने इम्प्रूव किया है। किस तरह से इम्प्रूव किया है, यहाँ पे जो मतलब इंजन है, इंजन के अलावा मोटर भी लगाई गई है एक, तो वो भी मतलब असिस्ट करती है इंजन को, जिसकी वजह से थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा मिलता है और माइलेज जो है वो भी निकालने में हेल्प हो जाएगी। और इसका वजन जो कम किया है उसकी वजह से भी माइलेज जो है वो बढ़ेगा इसका। तो ओवरऑल ये सब चीज़ें हैं। और जब आप सीट वीट की बात करते हो तो सीट जो है इसकी, उसमें लेंथ जो है सीट की ओवरऑल वो बढ़ाई गई है थोड़ी बहुत। इसमें आप डुअल टोन पेंट स्कीम देख सकते हो, ये अपना ब्लैक है, यहाँ पे ग्रे है और वाइट कलर की स्टिचिंग है, बाकी यहाँ पे जुपिटर मेंशन किया है। सीट की लेंथ अच्छी है, दो लोग काफ़ी कंफर्टेबल रहेंगे और बीच में एक बच्चा बैठाना है तो वो भी आप बैठा सकते हो, तो इतनी जगह इसकी सीट में है। उसके बाद में जब अपन लोग बात करते हैं ग्रैब बार वगैरह की, तो इसका जो ग्रैब बार है वो आपको पियानो ब्लैक कलर में मिलता है, होल्ड करने में ठीक है, ये इस तरह का ग्रैब बार मिलेगा। यहाँ पे जुपिटर की बैजिंग है 3D में, क्रोम में, और ये मेटल में मिलते हैं, तो ये पैनल्स जो हैं वो सारे के सारे आपको मेटल में मिलेंगे। ये पेंट स्कीम आप देख सकते हो। और जो फुटपैक्स वगैरह हैं मतलब पिलियन के लिए, वो आपको फोल्डेबल मिलते हैं और एडजस्टेबल मिलते हैं, ये इस तरह के, ये आपको मतलब वही मिलेंगे जुपिटर 125 वाले। और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है, एग्जॉस्ट जो है वो लगभग उसी तरह का मिलता है, क्रोम की प्लेट के साथ में, क्रोम की प्लेट के साथ में इस तरह का मतलब यहाँ पे मिल जाता है। और अगर अपन लोग इसकी गाड़ी को मतलब स्टार्ट करें तो साइलेंट स्टार्ट है, और एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो आप सुन सकते हो किस तरह का है। तो इस तरह का कुछ साउंड मिलता है। और मतलब कंपनी ने ऐसा बोला है कि उन्होंने इंजन रिफाइनमेंट में काफ़ी काम किए, उसकी वजह से मतलब इसका जो साउंड है वो काफ़ी स्मूथ निकल के आ रहा है। उसके बाद में अगर आप टेल लाइट की बात करते हो तो टेल लाइट आपको इस तरह की मिलती है, इसमें भी आपको इंटीग्रेटेड एलईडी टेल लाइट का यूनिट जो है वो दी जाएगी। यहाँ पे साइड बाय साइड इंडिकेटर्स की जो प्लेसमेंट है वो इसी में मतलब की गई है। टीवीएस की बैजिंग यहाँ पे है और यहाँ पे नंबर प्लेट आपकी लगेगी। पूरा सेक्शन जो पीछे का है वो कुछ ऐसा लगता है देखने में, तो इस तरह का कुछ लुक यहाँ पे निकल के आएगा। ओवरऑल जो वाइब्रेशंस लेवल हैं वो भी कम किए गए हैं, चाहे आप सीट के पास की बात करो या मतलब इसकी हैंडल बार के पास की बात करो, तो उसकी वजह से जो मतलब वाइब्रेशंस है वो भी कम है। अब अपन लोग आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाबी यहाँ से लगा के आप कई चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको फ्यूल फिलर कैप एक्सेस करना है तो इसको अंदर की तरफ पुश करके यहाँ ट्विस्ट कर सकते हो। एक सेकेंड, इसको अंदर की तरफ पुश करके आप ट्विस्ट कर सकते हो, तो यहाँ फ्यूल फिलर कैप ओपन होगा, इधर से आप पेट्रोल भरवा सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। पेट्रोल पंप में आपको उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से यहाँ से बैठे बैठे आप पेट्रोल भरवा सकते हो वहाँ से। और उसके बाद में यहाँ से सीट भी ओपन हो जाएगी, तो इसको आप राइट साइड में ट्विस्ट करो और सीट जो है आपकी ओपन हो जाएगी। तो सीट के अंदर स्पेस अच्छा मिल जाता है। पहले यहाँ पे इतना स्पेस नहीं आता था, अब यहाँ पे 32 लीटर्स का जो 33 लीटर्स है, हाँ 33 लीटर्स का स्पेस है वो निकल के आता है यहाँ पे। तो जैसे छोटे वाले दो हेलमेट है स्कूटर वाले, वो आप यहाँ पे ओपन फेस वाले रख सकते हो, नहीं रखना है तो फिर काफ़ी सारा सामान आ जाएगा यहाँ पे, तो काफ़ी जगह है। ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी में ये 110 सीसी का सबसे ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल स्कूटर बनी है। और गाड़ी का चैसी नंबर आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो इस जगह पे। और जब अपन लोग बात करते हैं लाइट वाइट की, तो कोई लाइट नहीं है अंदर की तरफ, तो वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, तो फ़ोन की लाइट से अपन लोग काम चलाएंगे। उसके बाद में यहाँ से USB टाइप A एक है फ़ोन वोन चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे अपने पास जैसे बॉटल आपको रखनी है या फिर आपको फ़ोन चार्जिंग में लगा के यहाँ पे रखना है, तो वो सब चीज़ें आप कर सकते हो बिल्कुल। यहाँ पे आप एक मतलब एक हुक मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको बैग वैग जैसे फंसाना है तो इस पर फंसा सकते हो, और इधर पे दूसरा वाला नहीं है, तो एक ही मिलेगा आपको कुल मिला के। उसके बाद में इंजन की तरफ आते हैं अपन लोग, तो इसमें जो इंजन मिलता है पहले 109 सीसी का इंजन मिलता था, अब थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ाई गई है, 113 सीसी का इंजन मिलता है। फ्यूल इंजेक्टेड सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। पावर की जब बात आती है तो 7.8 bhp का पावर जनरेट करता है, और इसमें 9.2 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क वैसे मिलता है इंजन से। लेकिन अगर आप मोटर और मतलब ये जो इंजन है उसको कंबाइंड टॉर्क की बात करोगे तो 9.8 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जो है वो आपको यहाँ से मिलेगा। तो ये फ़र्क है मोटर का। तो मोटर जो है वो टॉर्क बढ़ाने का काम करेगी। जैसे आप शहर के अंदर ट्रैफिक में मतलब शहर के अंदर आपको ओवरटेक करना है, क्विक ओवरटेक्स करने, आपको तुरंत पावर चाहिए, तो आप ट्विस्ट करोगे थ्रॉटल तेज, तो मोटर जो है तब काम करेगी, वो चीज़ है।
उसके बाद में ये आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास सस्पेंशन है जो कि एडजस्टेबिलिटी है, यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा ये। और व्हील साइज सेम है, टायर साइज सेम है पीछे भी। ड्रम ब्रेक आप देख ही पा रहे हो, तो डिस्क आपको फ्रंट में मिलेगी टॉप मॉडल में, बाकी सब में वही पीछे ड्रम का सेटअप आएगा। ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइड स्टैंड नहीं है अपने पास, सेंटर स्टैंड है। तो साइड स्टैंड वगैरह एक्सेसरी का पार्ट है, वो सब एक्सेसरी में मतलब ये इनको भी मतलब होंडा वाला रंग जो है चढ़ गया है, तो ये होंडा की तरह एक्सेसरी में मतलब ये सब चीज़ें बेचेंगे। उसके बाद में ये देख सकते हो आप जो अपने पास लेडी पिलियन फुटरेस्ट यहाँ पे होना चाहिए था वो नहीं है, तो वो भी एक्सेसरी में आपको मिल जाएगा, तो वो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, शोरूम से आप ले सकते हो। टीवीएस की ब्रांडिंग यहाँ पे जरूर है और किक स्टार्ट नहीं मिलता है, तो ये आपको शायद थोड़ा सा ऑड लगे, बट चीज़ ये है कि जो लोअर वेरिएंट है तीनों उनमें किक स्टार्ट आएगा, सिर्फ टॉप मॉडल में नहीं आएगा। तो सिर्फ टॉप मॉडल में नहीं आता है, बाकी तीनों में किक स्टार्ट आता है, तो वो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 765 mm की जो सीट हाइट है वो ऑफर की जाती है, तो उसकी वजह से कलर अच्छा लगता है एक तो काफ़ी ज़्यादा। 765 mm सीट हाइट है, तो मान के चलो आप 5 फुट के हो, 5 फुट 1 इंच ऐसी हाइट है, चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सीट में आगे थोड़ी सी मतलब चौड़ाई कम है, तो आगे आके बैठोगे तो आराम से पैर वैर पहुँचेंगे। और मैंने कुछ छोड़ा है, हाँ काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं, जैसे कि सबसे पहले मीटर की बात करते हैं अपन लोग। तो मीटर ये फुली डिजिटल मीटर यहाँ पे मिलता है। अभी डे लाइट में आपको थोड़ा हो सकता है देखने में इशू हो, लेकिन इस तरह से आप थोड़ी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे आप कई चीज़ें मतलब आपको मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पे आप स्पीड देख पाओगे, स्पीड के अलावा टीवी मतलब BLE मोड जो है देखने को मिलता है। ऊपर की तरफ क्लॉक मिल जाती है, यहाँ पे आप जो मतलब ट्रिप F है वो देख सकते हो, रेंज देख सकते हो, फ्यूल इंडिकेटर देख पाओगे आप। उसके बाद में यहाँ पे 2 बटन दिए हैं मोड के और सेट के, इनसे आप इसके मीटर को टॉगल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ से टॉगल करोगे तो आपको कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि ओडोमीटर की रीडिंग, उसके बाद में ट्रिप A, ट्रिप B, ट्रिप F, ये 3-4 चीज़ें जो हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं। फ्यूल इंडिकेटर अपने पास नीचे की तरफ है, रेंज देख सकते हो आप कितनी है। और उसके अलावा इसमें कई सारी चीज़ें और मिलती हैं, जैसे कि सबसे पहले जब आप इसको ऑन करते हो तो यहाँ पे कई चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेविगेशन है, मतलब हेलमेट का अलर्ट है, मैसेज एक बार और कर लेते हैं, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन, बैटरी परसेंटेज, सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद में फ़ोन से कनेक्ट करने पे आपको वो सारे जो फीचर्स हैं वो एक्सेस करने के ऑप्शन जो है मिलेगा। और फ़ोन के एप्लीकेशन में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि अपनी गाड़ी जैसे आपने खड़ी कर दी कहीं पे और आपको फाइंड करना है कि गाड़ी कहाँ पर है, तो वो सब चीज़ें आप आराम से इसमें कर पाओगे। तो सही है, लोडेड है मीटर ओवरऑल, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, दिखने में भी सही लगता है ओवरऑल देखने में। और जब आप ब्रेक की बात करते हो तो ब्रेक में अपने पास ये है, इधर चाइल्ड लॉक जो है वो देखने को मिलेगा, और हाई बीम लो बीम पास लाइट भी दी है यहाँ पे। इंडिकेटर और हजार्ड एक ही में इंटीग्रेट किए गए हैं, तो जैसे आप इंडिकेटर यूज़ करोगे उसके बाद में इसको अगर 3 सेकेंड्स तक आप इसको प्रेस एंड होल्ड करोगे तो उससे जो हजार्ड है वो ऑन हो जाएंगे। हॉर्न आप इसका सुनो किस तरह का है, तो इस तरह का मतलब स्कूटर वाला हॉर्न मिल जाता है। बाकी जैसे आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम आता है, उसको ऑफ या ऑन करना है तो कर सकते हो, पावर स्टार्ट की बटन है और यहीं से वॉइस कमांड आप दे सकते हो इसको। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद में जैसे अपन लोग बात करते हैं, और जब आप माइलेज की बात करते हो तो इस गाड़ी का जो माइलेज है वो मतलब 10% इंप्रूव हुआ है। तो पहले इसका माइलेज करीब 50 के आसपास होता था, अभी आप ये मान के चलो 50 से 55 तक का माइलेज ये निकाल सकती है। और अगर आप कीमत की बात करोगे कि इसकी कीमत कितनी पड़ेगी, तो एक्स शोरूम कीमत इसके बेस मॉडल की है 73,700 रुपीज़, मतलब 73,700 रुपये बेस मॉडल की कीमत है। और जो टॉप मॉडल है ये मेरे पास, इसकी कीमत है 87,200 रुपये, मतलब 87,200 रुपीज़ में ये मॉडल आपको एक्स शोरूम पड़ेगा। ऑन रोड कीमत आप इसकी अगर बात करोगे तो इस वाले मॉडल की करीब 1,05,000 के आसपास पड़ेगी विदाउट एक्सेसरीज। तो ये कीमत आपको देनी पड़ेगी टीवीएस जुपिटर 110 के लिए। अब इस गाड़ी में तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं, मतलब लगभग पूरी गाड़ी ही नई है एक तरीके से। उसके बाद में अगर आपको मतलब इस गाड़ी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हो। और उसके अलावा ये गाड़ी किस तरह की लग रही है ओवरऑल, ये जो चेंजेस हैं नए वाले वो किस तरह के लग रहे हैं, आप एक्टिवा खरीदोगे जुपिटर खरीदोगे, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इस वीडियो को अपन लोग यहीं तक रखने वाले हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।